Hello, good morning everybody. I'm के मेहरा फ्रॉम रासमणी देवी शिक्षण संस्थान। मैं लेकर के आया हूँ आज नया टॉपिक, हाउ डू योर हार्ट एंड लंग्स ऐड ऑक्सीजन टू योर बॉडी। आपका हृदय और फेफड़े आपके शरीर में रक्त और ऑक्सीजन कैसे पहुँचाते हैं और श्वसन के दौरान हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कैसे होता है। हाउ आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज इन आवर बॉडी। तो इसके लिए एक फिगर से पहले हम समझते हैं, एक संरचना हम बनाते हैं और उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ फिगर बना रहे हैं। ये हालिंद है और नीला है। चैम्बर्स को हम रिवाइज कर रहे हैं। हार्ट के चैम्बर्स को हम थोड़ा सा डिवाइड कर रहे हैं, राइट है ना। अब यहाँ से और इसके यहाँ से, ठीक है ना, और फिर यहाँ से और यहाँ से, ठीक है ना। तो पाइप को कैसे जोड़ना है इसको ध्यान देना है। थोड़ा सा हम दो कलर में इसको करने की कोशिश करते हैं। ये समझ रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है थोड़ी सी संरचना उसके जाल बनी हुई है। यहाँ भी इसके वैसे इसके जाल बनी हुई है, ऐसे 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 से मिला हुआ है।
या तो इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। यहाँ भी ऐसे ऐसे जाल बना हुआ है, ठीक है। और इधर भी ब्लू का। थोड़ा सा नामकरण कर दें। यहाँ पर जो है इसको कहेंगे प्रिलिमिनरी आर्टरी टू लंग्स, और यहाँ जो है वेना केवा फ्रॉम बॉडी। आर्टा टू बॉडी, प्रिलिमिनरी वेन्स फ्रॉम लंग्स। यहाँ पे ये जो है ये है लंग्स कैपिलरीज, और यहाँ पर हुआ इसको कहें कैपिलरी इन बॉडी ऑर्गन्स। कैपिलरी इन बॉडी organ apart from lung। फुफ्फुस के लिए फुफ्फुस धमनियां, शरीर के महाशिरा, फुफ्फुस के अलावा शरीर के अंगों में कोशिकाएं, फुफ्फुस के अलावा शरीर के अंगों में कोशिकाएं, केशिकाएं, शरीर की महाधमनी, और फुफ्फुस से फुफ्फुसी शिरा, फुफ्फुस से फुफ्फुसीय शिरा। यहाँ आप जान ही रहे हैं ये लेफ्ट आर्टरियम है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर
राइट वेंट्रिकल, और ये राइट आर्टरियम, इसको हम कहेंगे दायां निलय, ये हो गया बायां निलय, यहाँ हो गया बायां आलिंद, और यहाँ हो गया दायां आलिंद। ठीक है ना। अब मार्किंग द मार्क कर दिए कहाँ कहाँ पर कौन है। ठीक है ना। क्लियर है। यहाँ फिगर में सब दिख रहा है अच्छी तरह से। चलिए, जो नहीं दिख रहा मैंने उसको ला दिया कैमरे के सामने। अब यहाँ पर होता क्या है उसको जानना बहुत ही जरूरी है कि किस तरह से, ठीक है ना, हमारे बॉडी में कार्य होता है रक्त से ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना। तो सबसे पहला क्या होता है, ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी में ये क्या कहते हैं ब्लड में मिलता है, और यहाँ पर क्या होता है कि दाहिना अलिंद निम्न ऑक्सीजन रक्त प्राप्त कर करके उसे शरीर के सभी अंगों का चक्कर लगाता है। दाहिना अलिंद ये, ठीक है, ये ऑक्सीजन को चारों ओर शरीर के चक्कर लगाता है। ठीक है। दूसरा, दायां अलिंद रक्त को दाएं नीले में पंप करता है। ठीक है ना। दायां अलिंद रक्त को दाएं नीले में पंप करता है। राइट। दायां अलिंद कहाँ है ना, दायां अलिंद ये है ना, ये पंप करता है। ठीक है ना, रक्त को दाएं नीले में। ठीक है ना। यहाँ से पंप कर करके ये यहाँ पर पहुंचाया। ठीक है ना। अब क्या होता है, दायां नीले ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए फेफड़े में कम ऑक्सीजन वाले रक्त में पंप करता है। अब देखो ये यहाँ से पंप किया, अब ये पंप किया जो आकर के यहाँ आया। ठीक है। अब फिर यहाँ से ये यहाँ आया, ये पंप किया, फिर यहाँ गया, और यहाँ से पंप कर करके फिर ये बॉडी के पास तक पहुँचाता है। ठीक है। ये समझ में आ रही है। यहाँ पर देख रहे हैं पूरी फिगर ही सारी चीज़ों को समझा देगा, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ये शिराएं हैं, ब्लू कलर को जो देख रहे हैं, ठीक है ना, ये शिराएं हैं। शिराओं का क्या कार्य होता है, शिराओं का काम होता है जो दूषित ब्लड है या कि जिस ब्लड से ऑक्सीजन निकल गया है, ठीक है ना, उस ब्लड को हार्ट तक पहुंचाना। शिराओं का काम क्या होता है, दूषित ब्लड को हार्ट तक पहुंचाना। ठीक है। यहाँ से जो दूषित ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन कमी हो गई, वो ब्लड ऊपर आकर के, ठीक है ना, दायां निलय से होते हुए नया निलय में पहुंचता है, यहाँ से पंप करता है। ऐसे हार्ट बीट जो होता है पंप होता है।
पंप हुआ तो ये आकर के पहुंच गए कहाँ पर, दायां नीले में। ठीक है, ये ब्लड है जिसमें अभी इसमें ऑक्सीजन नहीं है मिला हुआ। यहाँ से ठीक है ना, ब्लड आया और ब्लड आकर के कहाँ आया, राइट आर्टरियम में, दायां नीले में। दायां नीले इसको पंप किया, पंप करने के बाद वो दायां आलिंद में, और दायां आलिंद पंप किया यहाँ पर, कहाँ गया, वेंट्रिकल में, दायां नीले में। अब यहाँ से इसको पंप किया यूं, ठीक है ना, यहाँ से इसको जब पंप किया तो ये ब्लड सब जो है वो ऊपर भागा, और ऊपर भाग करके यहाँ पर फेफड़े तक आया। कहाँ आया, फेफड़ों तक। समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आसान है, साइंस मैन है समझने का, ठीक है ना। अब यहाँ से जब पंप किया, ठीक है ना, तो ये कहाँ आया, लंग्स में। लंग्स में ये कैपिलरीज हैं, राइट, जहाँ ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो लंग्स में क्या है, कैपिलरीज हैं, जहाँ ऑक्सीजन हम ले रहे हैं। और ऑक्सीजन यहाँ पर, ठीक है ना, ये ब्लड जाकर के यहाँ पहुँचा और कैपिलरी से ऑक्सीजन लिया। ऑक्सीजन लेने के बाद ये रेड हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से ये ब्लड जो है चला, और चल कर करके ये ब्लड चला और चल करके कहाँ आया, लेफ्ट आर्टरीज में। अभी मैं 3D एनिमेशन भी दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है। यहाँ रुक गया, यहाँ से इसको पंप किया तो ये सारे ब्लड कहाँ आ गए, बायां नीले में, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, यहाँ से दूषित जो ब्लड है वो फ्लो होकर के शिराओं के द्वारा, ठीक है, दायां अलिंद में आया, राइट एट्रियम में आया, और यहाँ पर पंप किया तो दायां नीले में पहुँचा, राइट वेंट्रिकल में पहुँचा, और यहाँ से पंप हुआ तो फिर ये लंग्स के कैपिलरीज में पहुँचा, और लंग्स के कैपिलरीज में पहुँचने के बाद इसमें ऑक्सीजन यहाँ मिला, और ऑक्सीजन रहित, ठीक है ना, ऑक्सीजन रहित जो खून है, ठीक है ना, वो कहाँ पर पहुँचा, बायां अलिंद में पहुँचा। बायां अलिंद पंप किया और ये बायां नीले में पहुँच गया। अब बायां नीले यहाँ पंप किया तो ये क्या किया, ये यहाँ से निकला ब्लड, ठीक है ना, इधर से, और ये चलना शुरू कर दिया, जो बॉडी के सभी भागों में पहुँचा। ये क्या हुआ, बॉडी के सभी भागों में पहुँचा, और फिर ये बॉडी के सभी भागों में पहुंचते हुए ये कैपिलरी तक पहुंच गया, ठीक है ना। शरीर के सभी भागों में ये ऑक्सीजन पहुंचा, और ऑक्सीजन जहां खत्म हो गई, सेल ने ऑक्सीजन ले लिया, वो क्या हो गया, दूषित रक्त हो गया। इसको यहाँ पर दूषित रक्त कहते हैं, ठीक है ना। और दूषित रक्त मतलब ऑक्सीजन के बिना वाला रक्त हो गया, और ऑक्सीजन के बिना रक्त फिर से बॉडी से सारा कलेक्ट कर करके, ठीक है ना, शिराओं के द्वारा। शिरा क्या करता, बॉडी से रक्त को कलेक्ट कर करके, ठीक है ना, राइट आर्टरियम में पहुंचाता, राइट आर्टरियम से ये पंप कर करके राइट वेंट्रिकल में पहुंचाता है, राइट वेंट्रिकल पंप कर करके इसको लंग्स तक पहुंचाता है, राइट। और लंग्स में पहुंचाने के बाद लंग्स में कैपिलरीज जो होते हैं, उस कैपिलरीज में इसका कार्य होता है, और कैपिलरीज में यहाँ पर ऑक्सीजन मिला, और ऑक्सीजन मिल करके ये यहाँ पर, अब ये जो होते हैं, ठीक है ना, ये धमनी कहलाते हैं। जो दूषित रक्तों को, यानी कि ऑक्सीजन विनियोजित रक्त को, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उस रक्त को ढोने का कार्य जो करता है, कैरी जो करता है, वो शिराएं करती है। और धमनियों का काम क्या है, शरीर में ऑक्सीजन जनित रक्त, ऑक्सीजन वाले खून को, ठीक है ना, ऑक्सीजन वाले खून को कहाँ पहुँचाना, शरीर के सभी भागों में। और इस तरह से हमारा शरीर काम करता है, ठीक है। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ, इसी बात को भी लिखेंगे भी, ठीक है ना, कि क्या होता है, शरीर के सभी भागों से ऑक्सीजन के बिना जो खून होता है, यानी कि उसको दूषित खून कहते हैं, उसको कौन, ये सभी पहुँचते हैं कहाँ पर,
महाशिरा के द्वारा, शिराओं के द्वारा वो पहुंचते हैं कहाँ, राइट एट्रियम में, दायां अलिंद में। दायां अलिंद पंप करता है। देखो पंप एक साथ ही होता, ठीक है, एक ही बार वो हार्ट बीट जो है एक ही बार होता है, जहां दोनों जगह काम कर, यहाँ भी पंप किया तो यहाँ पहुंचा, यहाँ भी पंप किया तो यहाँ पहुंचा, ये पंप यहाँ किया, सब एक ही साथ होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आया कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में, दायां निलय में, दायां निलय पंप किया, पंप से पहुंच गया लंग्स में, लंग्स में ऑक्सीजन मिला, लंग्स में क्या था, कैपिलरीज, है ना। आपने पढ़ा था फेफड़े में जो छोटे छोटे कूपिकाएं होती है, कैपिलरीज होते हैं, ठीक है ना। इन छोटे छोटे जो कूपिकाओं जो होती है, इन्हीं में, ठीक है ना, ठीक है, इन्हीं में हीमोग्लोबिन युक्त जो रक्त जो है वो ऑक्सीजन को खींच लेता है। यहाँ पर ऑक्सीजन में जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है ना, ये इसको खींच लेता है, किसको, ऑक्सीजन को, ठीक है ना। O2 को यहाँ पर से ये खींच लेता है, और ये O2 मिल जाने के बाद यहाँ, है ना, O2 मिल जाने के बाद ये शरीर के ये हार्ट में पहुँचता है ब्लड को, और हार्ट क्या करता है, इसको फिर पंप कर करके शरीर के सारे जगह में पहुँचाता है, ठीक है। ये है कार्य हार्ट की। और इस तरह से ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो है शरीर के सभी कोशिकाओं में पहुंचती है। अब हम इसी बात को लिखेंगे